1 जून 2025 की रात यूक्रेन ने रूस के सीधे दिल पर ऐसा हमला किया जिसे इतिहास में ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से जाना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस और एक परमाणु नौसैनिक बेस पर बड़ा हमला कर उसे उड़ा दिया। 31 मई की रात को शुरू हुआ यह अभियान 1 जून को अपने चरम पर पहुंचा। ड्रोन, वायुसेना, तोपखाने और गुप्तचर एजेंटों का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने 4 अलग अलग रणनीतियों से रूस के 13 जगहों पर भयानक नुकसान पहुंचाया। रूस के कई शहरों में ड्रोन हमले हुए, डिफेंस सिस्टम तबाह हो गई और कई पुलों को उड़ा दिया गया। अब रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने ये हमले नेटो की मदद से किए हैं। नेटो को यूरोपीय देश यूक्रेन को टारगेट का इंटेलिजेंस दे रहे हैं। इसके साथ नेटो ने अपने स्पेशल सिस्टम, जिसे CSI की सर्विस भी कहते हैं, इसने यूक्रेन को देनी शुरू कर दी है, जिससे यूक्रेन के हमले सटीक हो रहे हैं। CSI एक ऐसा सिस्टम है जो सभी कमांड और कंट्रोल सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है। वहीं अमेरिका के बिना ही यूक्रेन की मदद के लिए इसका कोड नेम नेटो वाईफाई रखा गया है। यह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। इसका काम मिलिट्री विमानों और डिफेंस सिस्टम के बीच कोऑर्डिनेशन करना है। इसके जरिए सेना सभी टेक्निकल कमांड्स का संपर्क बना रहता है। यह सिस्टम दुश्मन के टारगेट के बारे में रियल टाइम डेटा इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। नेटो वाईफाई के जरिए फील्ड, कमांड सेंटर और एयरबोर्न यानी हवा में सभी विमानों के बीच बराबर कनेक्शन बना रहता है। यानी फील्ड में खड़े एक सैनिक से लेकर विमान के बीच हर कुछ कनेक्टेड होता है। अब यूरोप के देश ये मान चुके हैं कि अमेरिका के बिना ही उन्हें यूक्रेन की मदद करनी होगी। अमेरिका का रुख साफ है कि वो यूक्रेन के लिए अपने डॉलर बर्बाद नहीं करने वाला। यूके, फ्रांस ने अमेरिका के रुख को देखते हुए प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। यूरोप का कोलिशन ऑफ विलिंग ग्रुप अब लंबे समय तक यूक्रेन को हथियार देने का बंदोबस्त कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन में यूरोपीय सैन्य तैनाती के खिलाफ है। अब यूरोप के देश युद्ध जारी रखने के लिए यूक्रेन को मदद देते रहेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन पर युद्ध विराम का दबाव बना सकता है और इस दबाव को कम करने के लिए यूरोप की मदद से रूस पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस और एक न्यूक्लियर नेवल बेस पर हमले किए। इससे सबसे बड़ा नुकसान अब तक रूस को तो नहीं हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन की शुरुआत 31 मई की रात को ही हो चुकी थी। खुफिया एजेंसियों ने एक साथ कई मोर्चे पर बड़े हमले की प्लानिंग की और इसका सबसे बड़ा टारगेट 1 जून को पूरा हुआ। 31 मई की शाम से यूक्रेन ने रूस पर 4 रणनीतियों के तहत हमले किए। इसके लिए ड्रोन, वायुसेना, आर्टिलरी और एजेंट्स का इस्तेमाल किया गया। रूस के कई शहरों पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए, जिससे रिहायशी इलाकों में तबाही मच गई। फ्रंटलाइन पर यूक्रेन के हमलों में रूस के कई डिफेंस सिस्टम और मजबूत गढ़ तबाह हो गए। इसके साथ ही खुफिया एजेंसी ने सबोटाज हमला कर रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, जिससे एक पुल को धमाके से उड़ा दिया गया और इसकी चपेट में एक यात्री ट्रेन भी आई। यूक्रेन ने रूस पर इतना भीषण हमला अब तक नहीं किया था और इस हमलों के लिए 4 तरह की रणनीति का इस्तेमाल हुआ। ब्रियांस्क का पुल 31 मई और 1 जून की रात को गिरा। रूस ने इस मामले में आतंकवाद के एंगल की जांच शुरू कर दी। दूसरा हमला यूक्रेन ने कुर्स्क में किया। कुर्स्क के एक पुल पर IED लगाकर उसे उड़ा दिया गया। इसके स्लैब भी नीचे से गुजर रही एक ट्रेन पर गिरे। कुर्स्क में ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतर गए और इसके साथ ही लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी है कि जेप्रोजिया क्षेत्र में रूस की एक मिलिट्री ट्रेन को भी यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने टारगेट किया। बीते कुछ महीने में रूस के कई पुल गिरे हैं। इसके पीछे यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का हाथ बताया जा रहा है। ब्रियांस्क से पहले अप्रैल 2024 में स्मोलेंस्क का पुल गिरा। इससे पहले अक्टूबर 2023 में बरयातिया का पुल पर धमाका हुआ। रूस के कुर्स्क शहर पर यूक्रेनी हवाई सेना के हमले में रूसी फौजी ठिकाने ध्वस्त हो गए। स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस का एक पंद्रशीर डिफेंस सिस्टम खाक हो गया। बेलगेरोद में यूक्रेनी हमले से रूस के बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। रूस के कई इलाकों में यूक्रेनी एजेंट्स ने आगजनी भी की। मॉस्को के कई वेयर हाउस में यूक्रेनी एजेंट्स ने आग लगा दी।